स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाए, इसका परफॉर्मे के डेबिट क्रेडिट में आने वाली आइटम्स और उनके लिए कौन सी जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा ड्रॉ कर लें, जैसे कि नाम है अकाउंट, और याद रखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसके डेबिट क्रेडिट में हम लोग डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में इनकम एंड गेन्स लेते हैं, तो इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, हो सके तो वीडियो देखते देखते इसका परफॉर्मा भी बनाएं आप। नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। इसके देखिए 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मान लो ये 2021 है तो हमने वो लिख दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टार्ट कैसे करें स्टूडेंट्स? सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं, मान लो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, वो देख लीजिएगा, यानी ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। हम मान के चल रहे हैं क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है, तो हमारी जनरल एंट्री होगी स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये जर्नल एंट्री है जब ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखते हैं? नॉर्मली आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बट प्रैक्टिस में जो है लिखने का तरीका क्या है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यानी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, या आप चाहें तो इसकी अगर एंट्री की पोस्टिंग करना चाहें तो लिखने का सही तरीका होना चाहिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किससे स्टार्ट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट से। हम मान के चल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर ग्रॉस लॉस होता तो डेबिट में आता और इसकी रिवर्स एंट्री होती, इससे उल्टी एंट्री हो जाती, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डिस्कस किया था कि उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यही आते हैं, यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेस का हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हो या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का हो, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुके हैं। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं। गुड्स से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस वहां आ जाते हैं। अब जो एक्सपेंसेस बच गए वो कौन से हुए स्टूडेंट्स? वो हुए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी समझिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए ट्रेडिंग अकाउंट में और जो बच गए वो क्या रह गए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, यानी प्रोडक्शन के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसमें, या फिर फैक्ट्री के बाहर के जो एक्सपेंसेस होंगे, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये आते हैं स्टूडेंट्स, इनको याद रखिएगा। यानी एक तरह से हमारे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, या सिंपल वे में आप यूं भी समझ सकते हैं, जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए, बच गए, वो सारे इनडायरेक्ट, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, वो कहां आएंगे स्टूडेंट्स? वो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अब ये देखिए, जितने भी हमने यहां मेंशन कर रखे हैं ये क्या है? सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। अब देखिए, जब ये एक्सपेंसेस हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जब हमने ये सभी अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे तो उनका डेबिट बैलेंस रहता है। स्टूडेंट्स याद रखिए, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, उनका डेबिट बैलेंस होता है। और साल के एंड में सभी नॉमिनल अकाउंट्स उनको क्लोज कर देते हैं। और क्लोज कैसे करते हैं? याद रखिएगा, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और जो बचे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
इन अकाउंट्स को क्लोज करने का तरीका है कि इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यही वजह है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाते हैं सारे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी वर्ड यूज किया था, जितने भी हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो आ जाते हैं P&L के डेबिट में। इसके बाद जितने भी हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, यहां लिख देता हूं मैं, ये हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ये यहीं आ जाते हैं सारे। और तीसरे नंबर पे आते हैं स्टूडेंट्स मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखिए ध्यान से, अब मैं आपको बता दूं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जब ट्रांसफर करेंगे P&L के डेबिट में तो इसकी एंट्री क्या होगी, यानी सभी की एंट्री एक जैसी होगी। मैं एक एंट्री लिख के दिखा देता हूं स्टूडेंट्स आपको। मान लो हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से सैलरीज अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, सैलरीज अकाउंट, यानी सैलरी एक एक्सपेंस है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, और जब इसे यहां ट्रांसफर करेंगे सैलरी अकाउंट क्लोज करेंगे तो यह क्रेडिट हो जाएगा। दूसरे में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से एक ले लो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिया एडवर्टीजमेंट, तो यहां लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, यानी सभी अकाउंट्स की एक जैसी एंट्री होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं मिसलेनियस में से, मान लो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज किया, तो ये भी तो लॉस है, डेप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस होता है। जब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा और हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस एंट्री से आप समझ जाइए स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं इनको हम साल के एंड में क्लोज कर देते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लोज करने का तरीका है दीज आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यह ध्यान से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग की है। अब मैं वन बाय वन सारे एक्सपेंसेस आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या क्या है, सैलरीज, या ये सैलरीज एंड वेजेस भी हो सकता है, इसी तरह रेंट है, रेट्स हैं, टैक्सेस हैं, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है। ये अलग अलग भी आ सकते हैं, याद रखिए। मैंने सिर्फ ग्रुप बनाया है आपको समझाने के लिए, ताकि बोर्ड पे इनको इजीली लिखा जा सके। इसी तरह पोस्टेज है, लीगल एक्सपेंसेस है, लाइटिंग है। लाइटिंग को समझ लो स्टूडेंट्स, अगर फैक्ट्री लाइटिंग है तो आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर खाली लाइटिंग लिखा हो इसे हम ऑफिस लाइटिंग बोलते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगी। टेलीफोन चार्जेस या एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये थे हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स। अब देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कौन कौन से हैं, कैरीज आउटवर्ड हो या कैरीज ऑन सेल हो, इसके बाद एडवर्टीजमेंट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, बैड डेट्स हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, ये हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे स्टूडेंट्स तो इनको मिक्स लिख सकते हैं आगे पीछे, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इनको क्लासिफाई किया है। इसके बाद देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें आ गया हमारा डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ब्रैकेट में डेबिट लिखा हो तो ये एक्सपेंस है, क्रेडिट लिखा हो तो ये क्रेडिट में आ जाएगा, ये हमारी इनकम हो जाएगा। बैंक चार्जेस, डोनेशन हो, चैरिटी हो, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो, कन्वेंस एक्सपेंसेस हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो। मिसलेनियस में हमारे अदर एक्सपेंसेस एंड कुछ लॉसेस आ गए स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने देखा कि इस जनरल एंट्री की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गए स्टूडेंट्स। अब क्रेडिट में क्या आता है, देखिए क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा जितने भी हमारी अदर इनकम्स हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, रेंट फ्रॉम टेनेंट, रेंट क्रेडिट लिखा हो,
रेंट इनकम हो गई, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड ऑन शेयर्स है, बैड डेट्स रिकवर्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या एसेट्स हैं, और मिसलेनियस इनकम। ये जितना भी 7-8 एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी अदर इनकम के हैं। अब जब इनकम है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। देखिए, अब जब किसी इनकम अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और जब इन इनकम अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे तो ये डेबिट हो जाएंगी। कोई 1-2 एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स। मान लो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्लोज करना है और कमीशन रिसीव्ड को क्लोज करना है, तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। देखिए यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये इनकम है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट्स। दूसरे नंबर पे ले लीजिए कमीशन कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, तो ये दोनों इनकम थी, इन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए इनको डेबिट कर दिया और ट्रांसफर कहां किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, इस एंट्री की वजह से पोस्टिंग कहां हुई? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हुआ, ये सभी इनकम्स क्रेडिट में आ जाएंगी। अगर किसी और की भी आप जनरल एंट्री पास करना चाहें तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी तक हमने 3 एंट्रीज की हैं स्टूडेंट्स। एक ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, क्रेडिट में आ गया। दूसरे नंबर पे हमने सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफर किए जिनकी पोस्टिंग डेबिट में आ गई। तीसरे नंबर पे हमने अदर इनकम्स को ट्रांसफर किया, ये P&L के क्रेडिट में आ गई। अब हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड क्या है? देखिए ये प्रॉफिट वाली और इनकम वाली साइड है स्टूडेंट्स। एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, यानी क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के एक्सपेंसेस का टोटल अगर माइनस कर दो और क्वेश्चन में क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो डिफरेंस क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। दोबारा सुन लो, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से तो डिफरेंस विल बी नेट प्रॉफिट, और इसे डिफरेंस को यहां लिखेंगे। देखिए, यानी क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया और दोनों तरफ का टोटल इक्वल करने के लिए हम लिखते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से, ये टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, डिफरेंस यहां लिख दिया और दोनों तरफ का टोटल इक्वल हो गया स्टूडेंट्स। ये था हमारा नेट प्रॉफिट। अगर आप नेट प्रॉफिट की भी जनरल एंट्रीज पास करना चाहें तो देखिए क्या होगी। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, यानी कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। तो जनरल एंट्री क्या होगी? नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, मैं लिख देता हूं यहां, ध्यान से देखें, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। जनरल एंट्री होगी स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री हुई और इसी की वजह से देखिए डेबिट में आया है स्टूडेंट्स टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। आप चाहें तो यहां टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा लिखना है तो हम इसको यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने 4 एंट्रीज के थ्रू बता दिया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। इन केस डेबिट साइड ज्यादा हो, क्रेडिट कम हो, तो डिफरेंस क्या होगा उस केस में स्टूडेंट्स? देखिए डिफरेंस हो जाएगा नेट लॉस, और लॉस कैपिटल में से माइनस होगा और उसके लिए हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो परफॉर्मा है आपको समझ में ही नहीं आया होगा, इसके बेसिक्स भी पूरे क्लियर हो गए होंगे। आपको सभी वीडियोस देखते रहिए। बेसिक्स का साउंड होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है अकाउंटिंग में, अगर आपको 100% मार्क्स लेने हैं। चाहे एमसीक्यूज हो, स्मॉल आंसर क्वेश्चन हो या बिग आंसर क्वेश्चंस हैं, उन सभी को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।